यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाहा क्रियाः। जिस स्थान पर स्त्रियों की पूजा की जाती है और उनका सत्कार किया जाता है, उस स्थान पर देवता सदा निवास करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। जहां ऐसा नहीं होता है, वहां सभी धर्म और कर्म निष्फल होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। शारदीय नवरात्र का आज 9वां और आखिरी दिन है। नवदुर्गा के 9 स्वरूपों में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण स्वरूप माता सिद्धिदात्री का है। मां सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्र के 9वें दिन अर्थात नवरात्र का अंतिम दिन जो पड़ता है उसमें की जाती है। उनका नाम ही उनके स्वरूप और महत्व को दर्शाता है। महानवमी पर देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचते नजर आते, जयकारे लगाते हुए, जय माता दी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, अर्धकुंवारी पार करते हैं, मां के दर्शन करते हैं, भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। अब 9वीं के मौके पर मंदिर को फूलों, लाइटों से सजाया गया है। और आप देख लीजिए, और ये एक और तस्वीर प्रयागराज की भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हर स्थान पर, भारत की अगर बात करें, विश्व में भी कई स्थानों पर, हर जगह मंदिरों में, मां के मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़, ये भक्तों का तांता लगा है और हर कोई धूप, दीप, नैवेद्य आदि पुष्प अर्पित करता हुआ नजर आता है। मां की जोत जलाता हुआ घर में नजर आता है। ये वो 9 दिन हैं जब हर कोई मां की भक्ति में लीन हो जाता है, मां से अपनी बातों को रखता है, अपनी जो मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करता है और मां सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती भी हैं। जो जरूरी है वो सब मां के आशीर्वाद से मिलता है। ये 2 तस्वीरें इस बात का, देखिए, इस बात की गवाह है कि भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिला है। सजा हुआ माता का दरबार, कटरा जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर, और दूसरी प्रयागराज यूपी की ये तस्वीर। और भी जगहों की तस्वीर आपको दिखाएंगे। दिल्ली में भी छतरपुर मंदिर में सुबह सुबह पूजा अर्चना की गई। झंडेवालान मंदिर में भी नवरात्रि के 9वें दिन आरती की गई। हरिद्वार के वैष्णो देवी मंदिर में महानवमी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान जो श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी है। अब चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं भोपाल, जहां पर हमारे साथ मुक्ता पाठक, एमपीसीजी स्टेट हेड, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मुक्ता, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं ये भी बताइए। और पीछे जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मां की अद्भुत छवि नजर आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है आप भी किसी खूबसूरत पंडाल में इस वक्त हैं और मां के दर्शन आपने भी किए होंगे। भक्तिमय माहौल, वातावरण पूरा। जी बिल्कुल बिल्कुल शिवम, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं इस वक्त कालीबाड़ी में हूँ और आपको मैं दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन दिखाएं आपको कितनी मोहक जो है यहाँ पे मूर्ति है। देखिए, यहाँ पे पूजा जो है वो हो रही है। 9वीं का अवसर है और जो लोग जो हैं यहाँ पे, जितने भी भक्तगण हैं, वो बिल्कुल भक्ति में लीन हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो है माहौल कितना जो है एकदम पूजा में लीन है। सारे भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, पूजा चल रही है। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। चलिए मैं इनसे बात करती हूँ, समझती हूँ और पूछती हूँ। बिल्कुल, चलिए, मेरे साथ रीता जी हैं यहाँ पे, पूछती हूँ इनसे। आप 9वीं है, क्या कहेंगी, कैसे मना रही? सबको बधाई देंगे 9वीं की, और क्या। हाँ, मना रहे हैं, मना तो रहे ही हैं जी। अभी हवन हो रहा है। इसके पहले कुमारी पूजा हुई थी, कन्या की पूजा बहुत रीति रिवाज से होती है। और इसके बाद फिर बलि होगी, फिर उसके बाद समाप्त। जी, आप क्या कहेंगी? ये मेरी बड़ी बहन है जी जी, उसने जो कहा वही बात है। वही कहेंगी। चलिए, आप क्या कहेंगी मैम? देखिए, हवन हो रहा है, पूजा हो रहा है। तो आज बस 9वीं का आखिरी है। हम लोगों के लिए जो खुशी का है वो धीरे धीरे है कि बेटी जाएगी मायके, तो बस यही है। आप लोगों को भी शुभ 9वीं। जी बिल्कुल। हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, 9वीं की पूजा हो रही है, हवन होगा, इसके बाद बलि भी होगी। उसके बाद से हम लोग यही तैयारी करने लगेंगे कि वो जाने वाली हैं तो उनका कैसे वरण करते हैं, जैसे हल्दी कुमकुम होता है, वो सब है। वही सोच रहे हैं कि बस अब इसके बाद फिर अगले साल मिलेंगे। अगले साल मिलेंगे। तो देखिए, अभी जो हवन पूजन यहाँ पे है, हो मैं रहा है, उसके मुक्ता, बाद मैं एक जो बात, है सबके मन में यही ख्याल है कि फिर बिल्कुल ठीक है। एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप जरा सा आपने ये नोटिस किया होगा, लोग थोड़े से अब शांत हो चुके हैं, क्योंकि
ये जब समय आता है, करीब जब विदाई का समय आता है कि भाई अब वक्त हो गया है, तो लोग थोड़े से भावनाओं में भी आ जाते हैं कि भाई अब 9 दिन अगर संपन्न होते हैं, फिर अगले साल मिलेंगे, तो कई लोग भावनाओं में, उनके आंखों से अश्रु छलकते हैं, कई लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई इतना प्रेम से माँ को सजाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, फिर वो विदाई लोगों को मतलब दिल को थोड़ा सा ठेस तो पहुंचता है, लेकिन ये हर साल होता है। इसको लेकर थोड़ा सा आप पूछें कि क्या भावनाएं कैसी हैं आपकी इस वक्त, क्या महसूस कर रहे हैं हमारे भक्त, ये भी पूछिएगा जिनसे भी आप बात करें। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा। अभी जब मैं बात भी कर रही थी तो सब यही कह रहे थे कि हवन हो रहा है, बलि होगी इसके बाद, और उसके बाद बस विदाई होनी है, और सबके मन में विदाई के ख्याल है। जाहिर तौर पे थोड़ी सी जो है जैसा कहा कि अब अगले साल ही जो है एक बार फिर मुलाकात होगी। चलिए पूछती हूँ, जो आपने विदाई का पूछा, बस ये हवन पूजन हो रहा है, उसके थोड़ी देर के बाद जो है फिर विदाई का भी समय आ जाएगा, क्या कहीं? तो हाँ, 1 साल का इंतज़ार के बाद, एक तो पहले सबको शुभकामनाएं देती हूँ नवमी की तिथि पर, और विदाई तो होगी, लेकिन हवन होने के बाद पुष्पांजलि होगी, बोली होगी, उसके बाद विदाई। ठीक है। तो वो दुखी समय है हमारे, और 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा यही खुशी के लिए। 1 साल इंतजार करना पड़ेगा यही खुशी के लिए, दुर्गा माँ आएगी। जी, आप क्या कहेंगी? बस हाँ भाई, ये विदाई के लिए ही बस पूजा पाठ होंगे, फिर विदाई होगा। ये तो हम लोग छोटे से देखते आ रहे हैं। जी बिल्कुल शिवम, देखिए सबके मन में वही भावना है कि अब कुछ देर के बाद जो है हवन पूजन के बाद जो है विदाई होगी, और उसके बाद जो है बस फिर 1 साल और इंतजार रहेगा कि माँ दोबारा जब आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम हमारे साथ पंकज भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अभिषेक, पहले मैं आपके पास आऊंगा, पंकज फिर आपके पास भी मैं आऊंगा। अभिषेक, आप इस वक्त किस स्थान पर मौजूद हैं, वहाँ के बारे में बताते हुए, और वहाँ पे भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। नवमी का समय है, कन्या पूजन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी हमने देखा था, कन्या पूजन कर रहे थे। कन्याओं के चरण जिस तरीके से धोए जाते हैं, मैं तो वही कहता हूं कि सनातन जैसी छवि कहां देखने को मिलती है। अभिषेक, एब्सोल्युटली। देखिए, कल हमने आपको दुर्गा अष्टमी के दिन एक दुर्गा पंडाल में हमने दृश्य दिखाया था, एक विहंगम दृश्य था, तमाम भक्त वहाँ पर मौजूद थे और विधिवत पूजा पाठ चल रहा था। आज नवमी का दिन है और आज एक मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं, और आप देखिए कि पहले आप तस्वीरों को आप देखिए, इसका विश्लेषण करेंगे, आपको खुद अनुभूति होगी कि वाह, क्या आज कितनी छटा है यहाँ पर, कितना आप जिसको बोल सकते हैं कि लोगों के बीच में उत्साह है मंदिरों में। आज सभी मंदिरों में, न सिर्फ किसी एक मंदिर में, ना कि दुर्गा पंडाल में, बल्कि सभी मंदिरों में आज जो भक्त हैं वो माँ की पूजा कर रहे हैं। कई जगहों पे हवन चल रहा है इस समय, क्योंकि मान्यता है कि व्रत रहने के बाद 9वें दिन उद्यापन करने के लिए हवन करना पड़ता है। साथ ही साथ कन्या पूजन की भी एक परंपरा है। हम देख रहे हैं अष्टमी में भी कन्या पूजन हुआ था, नवमी में भी कन्या पूजन हो रहा है। बहुत सारी जो छोटी बालिकाएं हैं उनके चरण पखारे जा रहे हैं, उनकी पूजा की जा रही है। और मंदिरों में आप देखिए, दृश्य देखिए आप कि जो महिलाएं आ रही हैं माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए नवमी के दिन, आज मंदिरों में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबके बीच में एक आस्था है। लोग जो 9 दिन लगातार इस 9 दुर्गे व्रत में जिन्होंने गुजारे हैं, आज मंदिर में आकर के उनका व्रत पूर्ण हो रहा है, वो उद्यापन भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो मंदिरों में एक अलौकिक छटा है। बिल्कुल जो आपने कहा था कि एक अलग ही अनुभूति होती है जब आप ऐसे दृश्य देखते हैं, वही दृश्य आज हम भी देख रहे हैं। और न सिर्फ आज देख रहे हैं, पिछले 9 दिनों से हम लगातार इसको देखते चले आ रहे हैं। और आज मंदिरों में तो काफ़ी विशेष आयोजन भी है। बहुत सारे भक्त हैं जो आज मंदिरों में आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ, नारी को पूजने का वो समय है जहाँ पर जो छोटी कन्याएं उनको पूजा जाता है। एक बार फिर मैं मुक्ता आपके पास आऊँगा, फिर अभिषेक आपके पास मैं आऊँगा। मुक्ता, और भी लोगों से अगर आप बात करना चाहें तो, लेकिन पांडाल की विशेषता खासतौर पर जो दुर्गा पूजा जिस तरीके से जिसको कहा जाता है, अब पहले पश्चिम बंगाल से इसकी कहा जाए शुरुआत, और फिर पूरे भारत में अब हर जगह जहाँ जहाँ बंगाली समाज के हमारे लोग रहते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं, वो इसको आयोजन करते हैं बहुत धूमधाम से, और ये सभी के कल्चर का पार्ट हो चुका है। जैसे हम भी अगर काम दफ्तर से निकलते हैं, उसके बाद शाम का समय होता है तो जाना है पंडाल में माता के दर्शन करने। बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए काली बाड़ी है, यहाँ पे जो है दुर्गा पूजा जो है बहुत सालों से हो रही है। और मैं आपको फिर से एक बार जो है माँ के दर्शन कराना चाहूंगी। आप देखिए, और मैं चाहूंगी कि आप देखें कि यहाँ पे जो है हवन हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे जो है भक्त सारे बैठे हुए हैं, भक्ति में लीन हैं।
हवन हो रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ जिस तरह का जो है, देखिए कितना सुंदर जो है पंडाल को सजाया गया है और यहाँ पे तमाम जो है भक्त लोग बैठे हुए हैं, हवन हो रहा है। चलिए कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करती हूँ, समझती हूँ। क्या कहेंगे सर? हाँ, अभी हवन हो रहा है, इसके बाद बलि होगी, इसके पहले कुमारी पूजा हुई है और उसके बाद फिर माँ का भोग सभी को प्राप्त हो पाएगा। और इस पंडाल की विशेषता क्या? बहुत सालों से हम देख रहे हैं इसको बहुत लोगों ने मिल कर के इस पूजा को स्टार्ट किया था, दुर्गा पूजा को, जो कई वर्षों से मतलब चल रहा है और दिनों दिन भक्त बढ़ते ही जा रहे हैं और माँ की भक्ति में सभी लोग लीन हो जा रहे हैं। माँ की भक्ति में लीन है, बिल्कुल माँ की भक्ति में आप भी लीन हैं। हाँ ज़रूर, हम लोगों का तो ये बंगाली फेस्टिवल, मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, तो इसमें हम लोग वही दशहरा तक कल विदाई होगी माँ की और सिंदूर दान करते हैं हम लगाते हैं। हाँ, सिंदूर खेला जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक मतलब वही होता है, फिर माँ का विदाई होती है, मेन चीज़। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बहुत हम लोग साल भर इसका इंतज़ार करते हैं कि हमारा दुर्गा पूजा फेस्टिवल आए और हम 4 दिन 5 दिन खूब इंजॉय करते हैं, सब बहुत अच्छा लगता है, नए कपड़े पहनते हैं, हम लोगों के लिए हर चीज़ मतलब बहुत अच्छे से हम लोग जितना अच्छा हो सके हर कोई कोशिश करता है, चाहे वो कैसा भी हो। मतलब सिंदूर खेला भी बहुत एंजॉय करते हैं, साल भर इसी का इंतज़ार करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी हो कि जो बच्चे बाहर है वो भी इसी टाइम आ जाते हैं घर ये फेस्टिवल अटेंड करने के लिए, सब लोग एक साथ हो जाता है परिवार में। जी, कुछ और लोग हैं, पूछ लेती हूँ। आपका मैं गेटअप देख रही हूँ, बिल्कुल यूनिक है। हाँ, हम लोग पूरे साल भर अपना ड्रेस अप तैयार करके रखते हैं कि दुर्गा पूजा में पहनना है। आज तो नवमी है, सबको नवमी के शुभकामनाएं। ये क्या पहना हुआ है आपने? दिखाया, मैं चाहूंगी कि कैमरा मैन दिखाएं इनकी माला। बिल्कुल बिल्कुल। आज का दिन जो है ये नवरात्रि के दिन हैंडमेड होता है। मैंने तो परचेज किए, दिस इज हैंडमेड। हाँ बिल्कुल, ये सभी ये जो 9 दिन होते हैं, ये 9 दिन होते हैं कि भाई अगर आप पंडाल की बात करें और बंगाली समाज की बात करें तो खास तौर पर ये वो 9 अवसर हैं, ये 9 पर्व वाले दिन हैं जहां पर नए कपड़े और बच्चों के लिए नए कपड़े, परिवार के लिए नए कपड़े, हर कोई नए कपड़े जो खरीदते हैं, खरीदारी, और माताएं बहनें अच्छी अच्छी साड़ियां पहन के वो फिर माता की पूजा में हर कोई भक्ति में लीन नजर आता है। मुक्ता आप भी बने रहिए, पंकज भी मेरे साथ है, लेकिन अभिषेक मैं आपका रुख करना चाहूंगा। थोड़ा सा अगर हम वहां पे भी लोगों से बात कर पाएं, अगर पंडित जी भी कुछ हमें बता पाएं, ये आखिरी दिन है अगर, तो इसमें क्या कुछ कर लेना चाहिए और महत्व भी। बहुत व्यस्त है आज का दिन, तो आप समझ ही सकते हैं मंदिरों में कितनी भीड़ कोई बात रहती नहीं, है। बिल्कुल लेकिन कुछ बिल्कुल। लोग हमारे साथ हाँ। हैं, आप ये देखिए, आप 9 दिन का व्रत और उसके बाद आज नवमी, क्या कैसे 9 दिन कैसे गुजरे आपने? मेरी श्रीमती जी का आप बताइए क्या शेयर करेगी, 9 दिन कैसे गुजरे? 9 दिन बहुत अच्छे गुजरे, हम लोग बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध होकर देवी माँ की पूजा अर्चना किए हैं, उनके इस नवमी का इंतज़ार किए हैं और 9 दिन की 9 दुर्गा देवी माँओं के रूपों की हमने अच्छी तरीके से पूजा अर्चना की अपनी तरफ से। कन्या पूजन भी होता है, आपके बगल में छोटी सी बिटिया, आप आगे आ जाओ, आ जाओ, क्या कहना चाहोगी? कन्या पूजन में बहुत इंतजार, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आज कन्या पूजन में आपने क्या किया, बताओ क्या किया? शर्मा रही हैं। आज दिन इनका है, आप बताइए, आप तो हेड ऑफ द फैमिली है, क्या फील कर रहे हैं आप? हम लोगों ने अपने घरों में सभी 9 कन्याओं को बुला के पूजा पाठ करके भोजन ग्रहण कराया, प्रसाद ग्रहण कराया, उसके तत्पश्चात हम लोग यहाँ पे आके हवन में सम्मिलित हुए। अब सभी देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। जय माता दी। जय माता की, माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। न सिर्फ एक फैमिली है, ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जो 9 दिन का व्रत और आज मंदिरों में जाकर के वो पूजा पाठ हवन कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर एक जो जुड़ाव होता है, जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले डिबेट कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो जुड़ाव हो जाता है इस 9 दिनों में माता के स्वरूप से, मूर्तियों से। अब वो विदाई का भी समय आ रहा है, तो बहुत सारे लोग भावुक भी हो जाते हैं।